World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मिशन मईशत, इनकलाब का अज़्म, मईशत का नुस्खा कीमिया और दहशतगर्द हमला नाकाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईटी बरामदात को 20 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। वजीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का अज़्म दोहरा दिया। आईटी से मुतल्लिक मंसूबों का इजरा करने की तकरीब से खिताब में कहा कि अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा तरजीह है। We will get $2 million in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years, and give them in a genuine and in a very sincere fashion all kinds of facilities and support which they require to build this sector in Pakistan. पाकिस्तान में आईटी में इनकलाब का अज़्म नौ। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद किया गया। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान ख़ुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। SIFC के तहत आईटी के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामिया में कहा गया है कि सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईटी को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। आईटी में इनकिलाब करीब है तकमील का ख्वाब। सिविल मिलिट्री क़यादत का अज़्म, खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल के तहत आईटी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। विफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। आईटी माहिरीन, सीनियर आर्मी व अस्करी अफसरान भी शरीक हुए। गैर मुल्की सरमायाकारों और सिफारतकारों की भी शिरकत। खलीजी मुमालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन से सरमायाकार और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ऑफिस से सेमिनार का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक शुरका ने अहम शोबे पर तवज्जो मरकूज करते हुए कौमी मईशत को फरोग देने में सिविल और अस्करी माहिरीन के किरदार और कोशिशों को सराहा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। मईशत को सहारा देने के लिए 4 शोबों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया, जो बेहतरीन फैसला है। आईटी पर तवज्जो दी जाए तो 3 साल में एक्सपोर्ट्स में 50 अरब डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, आईटी से कमाने वाले अपना सारा पैसा पाकिस्तान नहीं लाते। अगर इन्हें एतमाद दिया जाए तो वो 5 गुना ज़्यादा डॉलर लाएंगे। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। आईटी पर तवज्जो दी जाए तो इनकिलाब आ सकता है, माशी मसाइल हल हो सकते हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख ने फार्मूला बता दिया, जरूरी इकदामात भी बता दिए। अहम तरीन नुक्ता उठाया कि आईटी से कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पूरा पैसा भी पाकिस्तान नहीं लाते। पॉलिसियां ऐसी बनाई जाएं कि वो सारे डॉलर्स भी पाकिस्तान आए। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फर्ज करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। शोएब शेख ने कहा, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि कंपनियां
ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? या नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। शेब शेख ने कहा, IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे बेच देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। शेब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जिट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। को चेयरमैन बोल शेब शेख ने कहा, सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते, बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हुकूमत को टैक्स मिलेगा। पेशावर थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग पर पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस एहलकारों ने हमला पसपा कर दिया, हमलावर भागने पर मजबूर हो गए। रियाज शहीद चौकी पर 7 जून को भी दहशतगर्दों ने हमला किया था। पेशावर पुलिस हाई अलर्ट है। SP कैंट पेशावर पुलिस पहले से अलर्ट होने की वजह से दहशतगर्द करीब पहुंचने में नाकाम रहे। SP कैंट के मुताबिक पुलिस के हाई अलर्ट और बर्वक्त जवाबी कार्रवाई की वजह से दहशतगर्द हमला पसपा कर दिया गया है। पुलिस ने जदीद आलात की मदद से शिद्दत पसंदों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। बहादुर पुलिस ने ज़िला खैबर को बड़ी तबाही से बचा लिया। दुश्मनों के मकरू वसाइम नाकाम बना दिए। 2 खुदकश हमलावर पुलिस स्टेशन और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल कंपाउंड को निशाना बनाने आए। मरकजी गेट पर धमाका और फायरिंग की। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दोनों हमलावर मारे गए। दहशत गर्दों के जिस्म पर बंधे बम फटने से एक पुलिस एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 अस्पताल में दम तोड़ गए। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक खुदकुश हमलावरों ने 7 से 8 किलो वज़नी बारूद से भरी जैकेट्स इस्तेमाल की। चाहे वक़्वा से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी क्लियर करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दी गई। हमलावर जिस गाड़ी में आए उसमें कोई बारूद नहीं था। बम डिस्पोजल यूनिट पेशावर ने जायवकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक दोनों खुदकुश हमलावर 7 से 8 किलो बारूद से भरी जैकेट्स में मलबूस थे और जायवकुआ से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी क्लियर के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर आवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। बाड़ा में एहलकारों ने बहादुरी से खुदकुश हमला आवर को रोका। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। रियर वाला न्यूट्रलाइज कर दिया गया, फ्रंटल वाला को भी फायर लगा है, उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का डैमेज हुआ है। हमारे 3 एहलकार शहीद हुए हैं, एक जो मेन गेट पे थे और बाकी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं। 8 हमारे एहलकार जख्मी हुए। ये मेन तहसील कंपाउंड था जिसमें थाने के अलावा जेल और तहसील के दीगर बहुत सारे ऑफिस थे और काफी गंजान आबाद था। पुलिस ने अपनी इतलात थी चूंकि यहाँ पे इस किस्म का अटैक आ सकता है, इंटेलिजेंस की इतलात थी, तो पुलिस ने अपना होमवर्क किया हुआ था, अलर्ट थी, सेंट्रीज अलर्ट थे। तो इन्होंने जब इन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया है, तो पुलिस ने उनका मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने दिए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया और एक फासले से उनको ख़त्म कर दिया ताकि जो अंदर लोग हैं उनकी हिफाजत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफा। निगरां वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम कर रहे हैं। किसी को आवाम की ज़िंदगियों से खेलने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के जो तो मैंने पहले भी बयान कर दिया था कि हमने इस पर 2-3 मीटिंग्स की हैं, खुसूसन मुहर्रम के सिलसिले में और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और जो हमारे पुलिस है, FC है, फ़ौज को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, फ़ौज को भी बुलाया हुआ है हमने ताकि ये दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाए। तो हर इक़दाम कर रहे हैं इंशाल्लाह। फ़ौज भी हमारे साथ है, फ्रंटियर कोर भी है, फ्रंटियर कंस्टेबल भी है, पुलिस भी है,
सबको हमने अलर्ट किया हुआ है, सबको ड्यूटीज़ पे लगाए हुए हैं। ज़ख्मी खुदा का फजल है ज़्यादा सीरियस नहीं है, खुदा ने बचाया, उनको बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। और यहाँ अस्पताल पेशावर के इलाका रैगे में गुज़िश्ता रात पुलिस नाकाबंदी पर दहशत गर्दों की फायरिंग का मामला। CTD ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली और पुलिस के मुताबिक FIR नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज की गई है। FIR में दहशत गर्दी और दीगर दफात भी शामिल हैं। चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने नज़दीक कब्रिस्तान से फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार होने में कामयाब हो गए हैं और वाकया मुल्क में जारी दहशत गर्दी का तसलसल है। और यहाँ आपको बताएंगे गुलिस्तान जौहर केस में फरियादी सामने नहीं आया। फरियादी का नाम आना आलम है फिक्रिया है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू की गुफ्तगू। कहा गुलिस्तान जौहर वाक़े की FIR सरकार की मुद्दईयत में दाखिल की गई है। मुतासरा लड़की और मुलजिम तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। मनशियात सिर्फ क्राइम का इशू नहीं है। अगर किसी इलाके में मनशियात फरोख्त हो रही है तो इलाका मकीनों का भी काम है कि वो हमें बताएं। पूरी दुनिया में जराइम होता है लेकिन 100% मुलजिमान नहीं पकड़े जाते। इस सिलसिले में असल चीज़ फरियादी का ना आना वो सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमने अपने तौर पे इस पे तारुफ लेके पुलिस की सरकर्दगी में FIR दाखिल करवाई, जिसमें स्टेट को हमने एज अ कंप्लेनेंट इसमें ले आए। बहुत से सस्पेक्ट लड़की तक पहुंचने के लिए जो विक्टिम है बेसिकली, बदकिस्मती से मंशियात सिर्फ क्राइम का इशू नहीं है। अगर किसी इलाके में मंशियात फरोश काम कर रहा है तो इलाके के मकीनों का भी फ़र्ज बनता है कि वो बताएं कि जी हमारे इलाके में ये बच्चों को या बड़ों को खराब कर रहा है। पूरी दुनिया में क्राइम होता है, ऐसे कभी भी नहीं होता कि 100% क्राइम डिटेक्ट हो जाए। तो 100% डिटेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस इस दौरान जो भी हुए क्राइम के वो ज़्यादातर डिटेक्ट हो चुके हैं। कराची सुपर हाईवे पर डकैती के दौरान एक शख्स की हलाकत। इलाका मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस चौकी पर पथराव, हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। पुलिस और मुजाहिदीन मुज़ाकरात 4.5 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सुपर हाईवे पे डकैती के दौरान एक शख्स की हलाकत, सब्जी मंडी के करीब मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। CCTV में लड़के आ रहे हैं 2 जो अफगानी शक्ल से लगते हैं, तो अभी उसके बाद में देखेंगे कि क्या है, आखिर उन्होंने कोई क्या किया है, ये बाद में पता एनालाइज होगा। मुश्तइल मुजाहिरीन का सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर पथराव, हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग के बाद सब्जी मंडी में भगदड़ मच गई। 4.5 घंटे एहतजाज जारी रहा। बिलाखिर पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। पुलिस की वारदातों पे काबू पाने और हालिया वाकयात में मुलविस मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स खोल दिए गए। खुफिया दस्तावेजात को सियासी और ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की सजा 14 साल तक हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने साइफर पर सजा की तफसील से आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलती से अगर कोई साइफर जैसा इशू हो तो 2 साल तक सजा हो सकती है। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी से शेयर किया जा सकता है। साइफर की जबान इसीलिए कोज में होती है। साइफर को चेयरमैन PTI ने अपनी तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI ने जलसे में साइफर लहराया, फिर वापस नहीं किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती, मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचाया है। खुरम दस्तगीर बोले कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना हल्फ से रूगर्दानी है। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सजा हो। जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कि पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। इसीलिए इस मरासले को एक कोडेड ज़ुबान में भेजा जाता है। जिस बेदरेक तरीके से इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं एक दोस्त मुल्क के साथ उनको पसे पुश डालते हुए, जो एक हलफ हर सरकार का ओहदेदार, ख़ास तौर पे मुंतखब ओहदेदार अवाम के सामने एक वादे की सूरत में करता है, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर, उससे रूगर्दानी हुई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है। और यहाँ आपको बताएंगे साइफर की तहकीकात में तेजी आ गई है। FIA ने चेयरमैन PTI को तलबी नोटिस की तामील करवा दी। FIA की टीम तलबी का नोटिस वसूल कराने जमान पार्क पहुंची। FIA के एहलकार करवा दिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया गया है।
साइफर की तहकीकात पर पीटीआई ने सवालात उठा दिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ट्वीट में पूछा, दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पीटीआई दौरे हुकूमत और पीटीएम की हुकूमत में साइफर की तायद क्यों की। आजम खान एक माह से ज़ायद अरसे तक कहाँ थे, अचानक कहाँ से नमूदार हुए। जब आईजी पुलिस और चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने इनकी गिरफ्तारी या इन्हें अपनी तहवील में रखने से इनकार किया। ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नजर आया। 24 तारीख को जो है FIA ने बुला लिया है मुझे और शाह महमूद साहब को भी। पार्टियां बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नजर आ रहा होगा जो हमें नहीं नजर आ रहा। कराची में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना हराम। कराची लांडी नंबर 5 बिजली और गैस के दम फराहमी के खिलाफ मुश्तइल मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि एक जानिब चंद यूनिट्स पर बिजली और गैस के भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं, दूसरी जानिब सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का अज़ाब मुसल्लत कर रखा है। नाअहल हुक्मरान 70% टैक्स देने वाले कराची से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। और मुल्क में मुहर्रमुल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए हैं। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में फौज तैनात कर दी है। फौज आर्टिकल 245 के तहत चारों सूबों की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई है। सिंध में महकमा दाखिला यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और यहाँ आपको बताएंगे, मुहर्रम अल-हराम का आगाज़ होते ही बरतानिया भर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा का आगाज़ हो गया है। 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा 28 जुलाई को इमाम बारगाह शहदाए करबला से मरकजी जुलूस बरामद किया जाएगा। इमाम बारगाह शहदाए करबला बार्किंग रोड के चेयरमैन सैयद यावर अली शाह ने हमारे नुमाइंदे तब्रेज़ औरा से बात की है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तब्रेज़, क्या कहना है सैयद यावर अली शाह का, बताइएगा। मुहर्रम अल-हराम का आगाज़ हो चुका है और मुहर्रम अल-हराम के आगाज़ के साथ ही बरतानिया भर के इमाम बारगाहों में मजालस का भी आगाज़ हो चुका है। यावर अली शाह साहब से पूछते हैं, शाह जी बताइएगा कि शुरा के दौरान आपके क्या प्रोग्रामात होते हैं, मजालस के बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी पूरी टीम का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुहदाए करबला इमाम बारगाह जो है वो ईस्ट लंदन का सबसे बड़ा इमाम बारगाह है और सबसे बड़ा अशरा मुहर्रम अल-हराम के सिलसिले में यहाँ पर मुनक़्क़िद किया जाता है। एक बहुत बड़ी तादाद मोमिन मोमिनात की इसमें शिरकत फरमाती है और इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं है। हमारे जो लोकल काउंसलर हैं, मेज़ हैं, पुलिस वाले हैं, सब से तावन करते हैं और सब ने हमेशा हमें किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आया, ना कभी जुलूस के सिलसिले में, ना कभी हज़ार के सिलसिले में। और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि इस दायरा गैर में भी कि हमारी कितनी मदद फरमाते हैं। मुहर्रम अल-हराम की जो इबादत है उसके हवाले से क़िबला यावर शाह साहब का ये कहना है कि इन्हें किसी किस्म की यहाँ मकामी कम्यूनिटी से या जो लोकल काउंसिल है उससे या पुलिस से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। वो नवाज़ रसूल की जो दी हुई कुर्बानी है उसकी याद में जो इबादत की जाती है उसमें अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करते हैं और इनको फैसिलिटेट करते हैं कि ये अपनी इबादत कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। UN अमन मिशन में 7 पाकिस्तानी जवानों समेत जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। न्यूयॉर्क में सालाना मेमोरियल तकरीब में मोमबत्तियां और रोशन की गई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मिशन को जारी रखने के अज़म का इजहार किया। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के शहीद एहलकारों के नाम पढ़े गए। अमन और सलामती का मिशन, जानों का नजराना पेश करने वालों को खैराची अकीदत। न्यूयॉर्क में सालाना मेमोरियल सर्विस तकरीब। सेक्रेटरी जनरल, सदर सलामती काउंसिल और सदर जनरल असम्बली ने मोमबत्तियां रोशन की। एंटोनियो गुटेरेस ने मिशन को जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा रियासत जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी इंतकाल कर गए। तर्जुमान नायब दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट के मुताबिक नवाब मोहम्मद जहांगीर की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा जूनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी। नवाब ऑफ जूनागढ़ को गुज़िश्ता रोज़ कैंसर की तशख़ीस हुई थी और नवाब मोहम्मद जहांगीर मोहसिन पाकिस्तान हरनाज़ाई नवाब सर महताब खान जी के पोते थे। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी साबिक गवर्नर सिंध कर्नल नवाब दिलावर खान जी के बेटे थे। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी मरहूम के लवाहिकीन में उनकी वालिदा मोहतरमा मुसर्रत जहां बेगम ऑफ जूनागढ़ शामिल हैं और सेनेट मेंबर्स ऑफ जूनागढ़ स्टेट काउंसिल, साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब और इंजीनियर मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने अपने ताज़ीती बयान में नवाब जहांगीर खान जी के इंतकाल को एक कौमी सानेहा करार दिया है।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे, अदाकारा मीरा ने कहा है कि उम्रे की अदायगी के बाद बहुत बदल गई हूँ, लेकिन शोबिस से किनारा कशी करने या इंडस्ट्री बदलने का कोई इरादा नहीं। अदाकारा मीरा की उम्रे की अदायगी के बाद बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू एतराफ़ कर लिया कि मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी के दौरान वीडियो बनाना उनकी गलती थी। किसी को मेरी वीडियो बनाना बुरा लगा तो मुआफ़ी मांगती हूँ, मैं इन लम्हात को महसूस करना चाहती थी। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हैं, स्पेशली अपने लिए बहुत दुआ की है मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मैं वो वाली मीरा नहीं हूँ। उम्रे के बाद मैं काफ़ी मुझे मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। एक्चुअली मैं एक्साइटेड थी, वो मेरी गलती है, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं एक्साइटेड थी क्योंकि हम लोग शो बिज़नेस से हम लोग जब भी कोई अच्छी जगह देखते हैं तो हम अपनी वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा मुकाम था जिसको मैं कैप्चर करना चाहती थी हमेशा के लिए। पाकिस्तानी के टैलेंट की कोई मिसाल नहीं। जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोटिस का कहना था कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 80 से ज़ायद मेडल्स जीतकर इस बात को साबित किया है कि जब जीत का आज़म और अपनी मेहनत पर पुख्ता यकीन हो तो कोई भी दुश्वारी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में कौंसल जनरल ने तकरीब का इनेकाद किया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीतने वाले कौमी खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।